हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं इंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, चैप्टर 4, 5 और 6 का। इससे पहले इस चैनल से 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वैसे इंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बना दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट को देखिए और उसमें से जाके आप एक एक वीडियो को देख लें, क्योंकि सीरियल वाइज वीडियो है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सब अपलोड किए गए हैं। सभी के सभी बोर्ड 2022 परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो। मेरा लक्ष्य है आप लोगों को 450 प्लस स्कोर दिलाना, तो इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। बस आप लोग क्या कीजिए, तो एक एक वीडियो को देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक एक वीडियो को देख लें, आपको पता तब चलेगा वीडियो का वैल्यू जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और वहां जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, सभी प्रश्न तो मैंने देखा ही है, और फटाफट आप OMR शीट को भर देंगे, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको लिख के आ जाएंगे। तो फिर आप आके वापस हमें थैंक यू जरूर बोलिएगा। लेकिन अभी आप लोग विश्वास करके वीडियो को देख लीजिए, एग्जाम में जाइए, आंसर की लेकर मैं फिर आऊँगा, वहाँ पे आप बताइएगा जो आप मेरा वीडियो देखकर गए थे तो आपका एग्जाम कैसा गया। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आज का यह वीडियो का स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो चौथा चैप्टर है, 3 चैप्टर का वीडियो अपलोड किया गया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो फटाफट देख लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल कर नहीं रहा हूँ, बस उतना ही ऑब्जेक्टिव को शामिल कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चौथा जो चैप्टर है वो है उद्यमितीय साहसिक सुअवसर की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2022 के एग्जाम के लिए हो सकता है उसको हम देखेंगे। चलिए इस वीडियो में पहला जो प्रश्न है वह व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ये बिहार बोर्ड के 18 में पूछा जा चुका है। व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि लागत, मूल्य और संचालन तीनों जो है व्यवहार्यता अध्ययन में अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है एक उद्यमी कामगार और डैश दोनों ही होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा स्वामी। एक उद्यमी कामगार और स्वामी दोनों ही होता है। उद्यमी जो होता है वो क्या होता है, तो कामगार भी होता है और स्वामी भी होता है। ठीक है ना, एन एंटरप्रेन्योर इज बोथ अ वर्कर एंड ओनर। उद्यमी जो होता है वो कामगार और स्वामी दोनों होता है। मैं आशा करता हूं कि अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते होंगे तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव याद ही हो जाता होगा, क्योंकि मैं इतना क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं ना, जो आप लोगों को फिर से वीडियो को देखना ना पड़े। अगर हो सकता है तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है निम्न उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है। उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सांविधिक, बी दिया हुआ है प्रबंधकीय और सी दिया हुआ है उपरोक्त में से न अ और न ब, और डी दिया हुआ है उपरोक्त दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि संविधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का दायित्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है। निम्न में से, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से किस ऑप्शन को हम किसी भी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान नहीं रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग जो है हम ध्यान नहीं रखेंगे। रेस्ट जो और दिया हुआ है ऑप्शन ए, यानी कि बाजार का निर्धारण, किसी भी सेवा या उत्पाद का चुनाव करते समय हम बाजार का निर्धारण को ध्यान में रखेंगे, व्यवहारिकता को ध्यान में रखेंगे, प्रतियोगिता को ध्यान में रखेंगे। ध्यान में जो नहीं रखेंगे वो क्या है, तो उत्पाद नियोजन, इसको हम किसी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान नहीं रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है उत्पाद अथवा सेवा का चुनाव करते हुए ध्यान रखना चाहिए। तो अब क्लियर हो गया यह प्रश्न। बाजार का निर्धारण, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, तो सभी को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए 18, 19, 20 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बस आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है ना,
छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर? ऑप्शन ए प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, उत्पाद बाजार अवस्था और बाद की वृद्धि अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पाद बाजार अवस्था, ऑप्शन सी। कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? तो उत्पाद बाजार अवस्था जो है, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज, ये किसी भी उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है। बस अब नहीं को यहां से हटा दीजिए। क्या क्वेश्चन बच रहा है? जो कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था है? तो प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और बाद की वृद्धि अवस्था, यह उद्यम की शुरुआत की अवस्था है। चलिए देखिए, बिहार बोर्ड के 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रारंभिक वृद्धि अवस्था, अर्ली ग्रोथ स्टेज। निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? तो प्रारंभिक वृद्धि अवस्था जो है वो नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है। तो चैप्टर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे पांचवा चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। पांचवा जो चैप्टर है वह है उपक्रम का चुनाव एवं स्थापना। अगला जो चैप्टर है पांचवा वो क्या है? उपक्रम का चुनाव एवं स्थापना। ठीक है ना? तो चलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा आप इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है इस अध्याय से, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। तो पहला तो है एकाकी व्यापार, दूसरा है शासी का अधिकार, तीसरा शासी की स्वयं की योग्यता और डी दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शासी की स्वयं की योग्यता। बिल्कुल सही है। उपक्रम का चुनाव जो है वो शासी की स्वयं की योग्यता पर ही निर्भर करता है। जो योग्यता जिस प्रकार का होगा शासी का, उसी प्रकार का उपक्रम का चुनाव होगा। जो रिस्क लेने वाले ज्यादा होंगे वो बहुत बड़े रिस्क वाले उपक्रम का चुनाव करेंगे, जो रिस्क कम लेने वाले होंगे वो कम वाले का चुनाव करेंगे। तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा शासी की योग्यता पर। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? प्रश्न क्या है? फिर से मैं बता रहा हूं, प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप, बी दिया हुआ प्रवर्तक से संगति, सी दिया हुआ निवेश की उपलब्धता। तो सभी पहलुओं पर ध्यान देना बिल्कुल आवश्यक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो सभी पर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? स्थापना में आसान है, इजी इन इंफॉर्मेशन इज फॉर्मेशन इज। तो इसका राइट आंसर होगा एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडिंग को स्थापना में जो है ना आसानी होता है, इसलिए 3 का हो जाएगा ए। चलिए चौथा प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। यानी कि कोई भी उपक्रम का जब हम चुनाव करते हैं तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है? पहला दिया हुआ है उत्पाद, दूसरा दिया हुआ है विपणन, तीसरा दिया हुआ पूंजी की उपलब्धता और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पूंजी की उपलब्धता, क्योंकि इसके आधार पर ही हम किसी भी उपक्रम का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कितना पूंजी है, अगर कम पूंजी है तो उसी प्रकार के हमको बिजनेस का चुनाव करना होता है, अगर ज्यादा पूंजी है तो ज्यादा पूंजी की आवश्यकता जिसमें होता है उसको। तो पूंजी की उपलब्धता ही बहुत कुछ निर्भर करता है बिजनेस के ऊपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट में मैं एक मॉडल पेपर दूंगा जो मेरा खुद का होगा गेस, इतना बात समझ लीजिए। पिछले बार दिए थे 70 प्रश्न, उसमें से 65 प्रश्न आया था ईपीएस में, 100 प्रश्न दिया था बिजनेस स्टडी जिसमें से 87 क्वेश्चन था, और 100 दिया था अकाउंट का जिसमें से लगभग 85-87 क्वेश्चन था, जबकि आपको प्रश्न का उत्तर देना था 35, 50 और 50। तो आप हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम तक मैं इतना प्रिपरेशन करवा दूंगा जिससे कि आपको आसानी से 450 प्लस का स्कोर हो जाएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे ऑन बोर्ड। तो मैं आप लोगों के लिए 1-2 रोज के बाद लाइव क्लास करूंगा, उसका सूचना आपको मिल जाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे आपको आप शेयर कीजिएगा, हमें जो देना होगा हम देंगे। इसके साथ चलता रहेगा कम्युनिकेशन 2 वे। ठीक है,
पांचवा प्रश्न है, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व पर ध्यान रखना चाहिए वह है। एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व पर ध्यान रखना चाहिए वह क्या है? पहला व्यवसाय का चयन, दूसरा इकाई का आकार, तीसरा वित्तीय साधन, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को व्यवसाय का चयन, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। साइज ऑफ द यूनिट यानी कि इकाई का आकार, यह भी जरूरी है। फाइनेंशियल जो है प्रोपोजिशंस, इस पर भी ध्यान देना है। तो चलिए छठा प्रश्न की तरफ देखते हैं। छठा प्रश्न है, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? जब हमें उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो उद्यमी को जो है ना छोटे व्यापार यानी कि एकाकी व्यापार को चुनना चाहिए। तो 6 का हो जाएगा ए। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? Which of the following is not a problem of expansion of business? चलिए ऑप्शन ए जोखिम प्रबंधन, बी लाभ नियोजन में व्यय नियंत्रण, सी मूल्य नीति, डी मांग की प्रवृत्ति। तो मांग की प्रवृत्ति जो है ट्रेंड ऑफ डिमांड जो है वो व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है। तो 7 का हो जाएगा डी। अब 8वां प्रश्न क्या है देखते हैं। डैश बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है। यहाँ पे खाली स्थान पर क्या होगा आपको भरना है। तो खाली स्थान पे जो होगा उसको मैं पहले बता देता हूँ, उसका होगा आविष्कार। आविष्कार बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में क्या करता है? तो वृद्धि करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है। जो भी उपक्रम सफल है उसके आवश्यक क्या शर्त हो सकते हैं? पहला सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य, बी प्रभावपूर्ण नियोजन, सी ए और बी दोनों। जैसे ही आप देखेंगे ये ऑप्शन तो क्लियरली आप टिक कर लेंगे, क्योंकि आपका तो लक्ष्य पहले सुपरिभाषित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और एक जो इफेक्टिव प्लानिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके साथ है तो आप कोई भी सफल उपक्रम की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 9 का हो जाएगा सी। तो 10वां प्रश्न अब देख लेते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। तो व्यवसाय का क्या व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकार। व्यवसाय का आकार भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। व्यवसाय का आकार भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। चलिए अब 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। यानी कौन कौन गुण निश्चित रूप से एक सफल उद्यमी में होना चाहिए? पहला नेतृत्व का तो होगा ही, नियंत्रण का ये भी होना चाहिए। तो जब 2 ऑप्शन सही हो गया तो इनमें से सभी में टिक करने में कोई भी परेशानी नहीं है, फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, डैश व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। डैश व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। इसका होगा प्रमोशन, प्रवर्तन जो है व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। प्रवर्तन व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। फटाफट आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए अगर आपको अच्छा लगता होगा तो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 6ठा चैप्टर, और ये आज का आखिरी चैप्टर होगा। 3 चैप्टर करके मैं ईपीएस का ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूँ। कुछ ही दिन में ईपीएस का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। फिर बिजनेस स्टडीज का तो 5-7 हो ही गया है, कुछ बाकी है, उसको भी कंप्लीट करके अकाउंटेंसी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अकाउंटेंसी हम बोर्ड पर क्लियर करेंगे, तो अकाउंटेंसी के लिए आप लोगों को लाइव जुड़ना होगा और वहाँ से क्लियर करेंगे। कुछ भी डाउट होगा उसको देखेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिए, ठीक है ना। व्यावसायिक नियोजन जो है बिजनेस प्लानिंग, इस चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको देख लेते हैं। पहला नियोजन नहीं है, तो पहला है अनावश्यक धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, और इनमें से सभी नहीं। इनमें सभी तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि नियोजन ना तो अनावश्यक है, ना तो धन की बर्बादी है, और ना ही समय की बर्बादी है, क्योंकि एक बिजनेस के लिए नियोजन आवश्यक है। तो इसलिए इस तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से सभी नहीं है, ठीक है ना। देखिए 21 में पूछा गया, फिर 21 में ही पूछा गया नियोजन होता है। तो यह प्रश्न आप बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे। नियोजन होता है तो नियोजन होता है भविष्य के लिए और आधारित होता है भूत पर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नियोजन है तो नियोजन है आवश्यक, जब नियोजन आवश्यक है तो समय की बर्बादी हो ही नहीं सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। तो प्रारंभ और अंत दोनों, नियोजन जो है वो सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है, इसलिए उसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 5वां प्रश्न है, व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है। ऑप्शन ए निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में, बी दिशा निर्देशन में, सी उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में, और डी दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 6ठे
प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न, व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं। व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं। पहला संगठन का नियोजन, दूसरा श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना, डी परियोजना कार्य का नियोजन, और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑल ऑफ दीज। व्यवसायिक नियोजन में जो है संगठन का नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकता और परियोजना कार्य का नियोजन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न को देख लेते हैं। सातवां प्रश्न नियोजन है। तो नियोजन जो है वो लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी और मानसिक प्रक्रिया तीनों है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्लियर। चलिए अब आठवां प्रश्न देखते हैं। एक अच्छी योजना होती है, तो एक अच्छी योजना जब ही होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि समय के रहते हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव हैं। व्यवसाय का वर्णन और अधिशासी सारांश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि नियोजन, व्यवसाय नियोजन जो है व्यवसाय का वर्णन और अधिशासी सारांश दोनों है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न, नियोजन होता है तो नियोजन सभी अवधियों के लिए होता है। अल्पकालीन 12 माह के अंदर, मध्यकालीन जो होता है 5 साल और दीर्घकालीन उससे अधिक। ठीक है, 10वां प्रश्न है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किनका है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किनका है। तो यह कथन है एलन का। 11 का हो जाएगा सी। और 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न, जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। तो जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से आज भी हम 3 चैप्टर का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए। 6 चैप्टर क्लियर हो चुका है। बचा अब जितने चैप्टर 22 चैप्टर हैं, तो बच गया 16, जो कि 3 वीडियो में कंप्लीट, 5 वीडियो और बनेगा, 5 या 15, एक में 4 कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। जो भी डाउट हो, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट फटाफट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहें अपने एग्जाम तक। देखिए एग्जाम कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।